तुम लोग एपिसोड पढ़ेंगे 37। मेरी राहें तेरे तक है बाय मदीहा शाह। तुम्हें क्या हुआ है? इतना खौफनाक मंजर पेश क्यों कर रही हो? जान जो यूनी में आते ही प्रीजे की तरफ आया था, उसकी सूजी आंखें देख फर से बका। प्रीजे जो पहले ही मुंह बनाए बैठी थी, सामने वाले की बात सुन मजीद गुस्से में आई। कर ली बकवास, पेट भर गया या कुछ बाकी रहता है? प्रीजे स्पाट बोलते अपनी जगह से उठते क्लासरूम की तरफ बढ़ी। जैन इसके तीखे देवर देख पीछे ही लगा। इतना गुस्सा? जैन जो भागते उसके रास्ते में हाल हुआ था, उसका रास्ता ब्लॉक करते गया। क्या मसला है तुम्हारा? क्यों मेरा सर खाने सुबह सुबह यहाँ चली आए? प्रीजे तंग आ चुकी थी, जबकि उसको मुकाबले की बातों पर एक बार फिर रोना आया था। आज का तो दिन ही मेरा ख़राब है। इससे पहले जैन कुछ बोलता, वो गुस्से से भड़कती साइड से होते क्लासरूम में दाखिल हुई, जो इत्तेफाक से भी खाली थी, क्यों ना कि अभी काफ़ी टाइम पड़ा था लेक्चर शुरू होने में। ऐसे इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं तो ऐसे ही तुम्हारे साथ मस्ती कर रहा था। तुम तो सीरियस ही हो गई, अब रो क्यों रही हो? जैन उसके साथ ही बैठा था ताकि खुलकर बात कर सके। तुम्हें क्या है, मैं जो मर्जी करूँ, और तुम यहाँ क्यों बैठ गए हो? अपनी क्लास में जाओ। प्रीजे थोड़ा सा दूर हुई थी, वो थोड़ा सा खिसक कर उसके करीब हुआ। प्रीजे ने अब के उसको घूरा। वो हल्के से मुस्कुराया था। जब तक बताओगे नहीं, मैं यहाँ से टिस से मिस भी नहीं होने वाला। ध्यान नाम से बोलते उसको बोलने का इशारा कर गया। प्रीजे ने एक गोरी से नवाजा था, जबकि सूसू करते बोली, मेरी आपी मुझे छोड़कर कितनी दूर चली गई। अब सब से मुझे कौन बचाएगा? मैं अपना सब कुछ सिर्फ इबादत आपी से ही शेयर करती थी। अभी तो मुझे इन्हें बहुत कुछ बताना था, और वो पहले ही यहाँ से चली गई। मैं उनके बिना नहीं रह सकती। प्रीजे ने अपनी दुखी होने की वजह जहाँ के सामने रखी, तो वो पहले तो वो संजीदगी से उसको देख रहा था, फिर हल्के से मुस्कुराते अपनी स्माइल को ब्रेक लगा गया कि कहीं वो बुरा ही ना मान जाए। बस इतनी सी बात। वो अपनी जगह से उठते उसके सामने झुकते खड़ा हुआ। प्रीजे जो रोने में मसरूफ थी, चूंकि मुकाबले को घूरा, जैसे उसको इसका ऐसे झुकना अच्छा नहीं लगा था। कुछ महीनों की बात है, फिर भाभी और भाई ने वापस आ जाना है, और अगर लगता है कि तुम अब किससे मस्ती करोगी और अपने दिल की बातें किससे शेयर करोगी, तो मैडम इस नाचीज़ को एक बार दिल से मौका तो दे कर देखो। ज़ियान वैसे ही जो कि हुए बोलते प्रीजे को सोच में डाल गया। तुम्हें मौका दूँ? वो एकदम से अपने आंसू साफ करते स्पाट होते खड़ी हुई। ज़ियान भी झुके से खड़ा हुआ था, जबकि आंखों से भी ही हामी में सर हिलाया। जैन साहब, इतने भी बुरे दिन नहीं आए मेरे कि मैं प्रीजे हामिद तुमसे अपने दिल के दुख शेयर करूं। मुझे पता है तुमसे मैं इतना भी कुछ शेयर करूंगी ना, तो तुम पूरे खानदान में मेरा मजाक बना दोगे। प्रीजे ने बोलते नागवार से नजरें फेरी थी। वो मुझ से आगे बढ़ा था। कोई जवाब तो दो। इससे पहले जान जाता प्रीजे ने पीछे ही कहा, क्या जवाब दूँ? मैं कुछ भी कर लूँ, कुछ भी बोल दूँ, तुम्हारी नज़रों में तो सब कुछ मजाक है। मुझे तो लगा था शायद जैसे भी हो, हम जितना मर्जी एक दूसरे के साथ मजाक कर लें। अगर एक दिन हम दोनों साथ में बैठ कर बातें करेंगे, तो हमारी सोच एक दूसरे के बारे में बदल जाएगी। मगर नहीं, मैं गलत था, तुमने साबित किया। ठीक है, अगर तुम कुछ नहीं शेयर करना चाहती ना करो, लेकिन क्या हम दोनों अच्छे दोस्त नहीं बन सकते? जैन, जिसको प्रीजे की बातों से बुरा लगा था, बहुत तहमीज़ से लहजे में बोला। प्रीजे को उसका चेहरा जैसे सबको अया कर गया था। वो खामोश सी शर्मिंदा होती नजरें झुका गई। वो बिना देखे उसको वहाँ से गया था। प्रीजे कितनी ही देर वैसे ही खड़ी रही, उसको खुद भी अंदाज़ा ना था। लंदन, तू भाभी को घर ला रहा है या हम लोग आए? मेरे ख्याल में तुझे भाभी को हमारी तरफ लाना चाहिए। वली जो फ़ोन पर मुसलसल मेहराज से पूछ रहा था, अब किस पार्ट होते रोकदार ले जा अपनाया। यार अभी कसम से घर पहुंचा हूँ, रास्ते में ही खाना ऑर्डर कर आया हूँ, फिर कभी ज़रूर रिवाज को लेकर आऊँगा। वैसे भी अभी तो मुलाकात होती ही रहेंगी। मेहराज वलीद का मुँह बनते देख कहते साथ ही मुस्कुराया। वो लोग लंदन पहुँच चुके थे। मेहराज सीधे एयरपोर्ट से इबादत और रूह को घर ले आया था, जिस वजह से अभी वलीद मुसलसल फ़ोन पर उसको एक किस्म का डांट रहा था। अच्छा, तू मुझे ये तो बता, जो काम कहा था वो हुआ? मेरा जो फ़ोन हाथ में पकड़े पूरे घर का अच्छे से जायज़ा ले रहा था, वलीद को पूछ गया। हाँ देख ले, पूरे घर की सफाई खुद अपने सामने करवाई, सारी पिक्स और एल्बम कहाँ रखी? मेराज ने खाली दीवारों को देख दरियाफ्त करना चाहा। सब कुछ घर के स्टोर रूम में बंद कर दिया है, बेफिक्र रह। तेरा घर अभी ऐसे ही लग रहा है जैसे कोई नया घर तैयार किया गया हो। सब कुछ पुराना बदल चुका है, वलीद ने तफसील से बोला। तो मेरा सर हिलाते रूह को देख गया, जो मुँह बनाए सोफे पर बैठी सब कुछ ढूंढने में मसरूफ़ हुई पड़ी थी। चल फिर कल ऑफिस में मुलाकात होती है, बहुत कुछ करना है, वो भी जल्दी जल्दी से। मेराज ने इतना कहते फ़ोन काटा था। क्या हुआ? पापा की रूह यहाँ ऐसे उदास हुए कि बैठ गई? मेरा हल्के से मुस्कुराते चेहरे से उसको उठाते अपनी गोद में बैठाते और इस्तफसार करना शुरू हुआ। पापा, ये सब कुछ इतना चेंज क्यों लग रहा है? सब फिक्स कहाँ हैं? क्या मामा वापस आने वाली हैं? रूही अपनी माँ बाप के सामने बैठे हमेशा की तरह उसकी शर्ट के बटों को खोलने वाले काम में लगी। मेरा चौंका था, उसको बिल्कुल भी रूह से इस बात की उम्मीद न थी। उसको लगा था वो बच्ची है, उसको कहाँ सब कुछ याद होगा। मगर वो जितना हैरान होता कम था। रूह, आपकी मामा यहाँ क्यों आएंगी? वो कभी भी यहाँ नहीं आने वाली, और अभी तो आपकी आनी ही आपका सब कुछ है ना? मेरा धीमे से अंदाज में समझाते साथ ही पूछ गया। पापा, आनी तो मेरे साथ रहने वाली है ना? वो कभी मुझे मम्मा की तरह नहीं छोड़ेंगी? रूह बच्चों की तरह खोने के डर से पूछते मेराज का दिल जकड़ गया। वो बिना देखे देर किए उसको अपने साथ लगाते सार में जकड़ गया। कभी भी नहीं रो, वो हमेशा आपके पास रहने वाली हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। मेराज पूरे यकीन से बोलते रूह को बोल गया। तभी बेल डोर बजी थी। वो वैसे ही उसको खुद से लगाए देखने के लिए गया। पापा, मेराज जो खाने का सामान जो ऑर्डर किया था लेते किचन के पास आया कि रूह ने अब चीखने वाले अंदाज में मेराज को आवाज़ लगाई। वो खाना रखते उसकी तरफ मतवज्जो हुआ, जबकि आंखों से ही वजह पूछी। पापा, सारी पिक्स कहाँ हैं? मुझे आने को हमारी सब पिक्स दिखानी है। रूह अपने बाप को अपने सामने नीचे बैठे देख प्यार से उसकी हल्की शरीर पर हाथ फेर गई। बच्चा, आपकी आनी ने आप हमारी पिक्स देखी तो हैं पाकिस्तान में, तो अभी कौन सी दिखानी है? मेराज उसको पकड़े खुद के सामने करते उसको गालों पर बारी बारी प्यार करते पूछ गया। मुझे उनको मम्मा मेरी और आपकी पिक्स दिखानी है। वो सब पिक्स तो कहाँ? तो यहाँ थी ना, अभी कहाँ है? रूह ने जैसे ही मम्मा की पिक्स बोली, मेराज हैरान होता परेशानी में पड़ा। कौन सी मम्मा की पिक्स? कोई पिक्स नहीं है यहाँ बेटा। वैसे भी आप अपनी आनी को वो पुरानी पिक्स क्यों दिखाना चाहती हैं? उनमें कुछ
कुछ भी नहीं था। जाओ आनी को बोलो आ जाए, खाना आ गया है। रू आगे कुछ बोलती मेराज ने इतना कहते उसको आनी को बुलाने का बोला। मैंने आनी को बोला था मैं उनको मम्मा की हमारे साथ सब पिक्स दिखाऊंगी। अभी मैं उनको क्या दिखाऊंगी? रू का जैसे रोने जैसा मुंह बना था। मेराज तो उसकी ये बात सुन ही उठ खड़ा हो चुका था कि रू ने इबादत को ये बोला वो अपनी मम्मा की पिक्स दिखाएगी। रू ने ये क्या किया? मेराज दिन में बड़बड़ाया, जबकि अभी इस सोच को जगते रू को उठाते गोद में बढ़ा। डोंट वरी पापा, उनको सब पिक्स खुद दिखा देंगे, आप परेशान मत होना, ओके। मेराज उसको खुश होते देख वापस से उसकी गाल पर किस कर गया। पाकिस्तान क्या करूँ, किससे पूछूं? प्रीति जब से यूनि से आई थी परेशानी के हाल में सब कुछ आलम में कभी टह रही थी तो कभी सोच कर सर पकड़े बैठी। अभी भी वो जान का ही सोच रही थी। यूनि में जो कुछ हुआ उन दोनों के दरमियान हुआ था वो चाह कभी भूल नहीं पा रही थी। उसको कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हो रहा था कि आज उसने उसकी ज़्यादा ही गलती है। अभी वो खुद से उलझी हुई थी कि उसको जान से फ़ोन पर सॉरी बोलना चाहिए या नहीं। कभी दिल कहता हाँ तो कभी दिमाग में आता फिर क्या हो गया अगर तूने ये बोल दिया। वो भी कितना कुछ करता ही था ना मजाक में। पहले जब भी ये सोच आती प्रीति की अनाथ दरमियान में खड़ी होती छोड़ पड़ी से, वो एक बार फिर से खुद ही बड़बड़ाई थी और गुस्से से सोच को दफ़ा करने की कोशिश की बाहर में जाए वो और उसकी बातें। प्रीति का सोच उसका दिमाग ख़राब हुआ था। किसको बाहर में डाल रही हो? वो भी अकेली। फलक जो रात के खाने पर बुलाने के लिए उसके रूम में आई थी उसको खुद से बोलते देख आईब्रो शिकायत रैप किया। कुछ नहीं भाभी, यूनी की वजह से। प्रीति वापस से बैठी थी और किताबों को बेड से उठाते टेबल पर पटका। इतना गुस्सा क्या परेशानी है बताओ, अभी मसला हल कर दूंगी। फलक जिसने नोट किया था कि वो जब से यूनि में से आई थी तब से ही खुद से लड़े जा रही थी, अभी पास बैठ के पूछा। बताया तो था डियर भाभी जान, एक पागल दोस्त की वजह से थोड़ा सा परेशान हो रही हूँ। ऐसा भी क्या हो गया जो इतना परेशान हो रही हो कि परेशानी सिर्फ साफ चेहरे पर नजर आ रहा है? इससे पहले प्रीति अपनी बात मुकम्मल करती फलक दरमियान में ही बोली, मतलब साफ है बात सुने बिना जाने वाली नहीं है आप। प्रीति उसको आराम से बैठे देख सरसरी से फलक को देखते तीखे अंदाज में सवाल पूछ गई। बिल्कुल, दो टोक जवाब आया था। प्रीति ने सरसरी सा घूरा। बात यह है कि इबादत आपकी वजह से उदास थी यूनि में भी। प्रीति ने बोलना शुरू किया तो मेरी एक दोस्त मेरे पास आई और बोली अगर मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ तो कर सकती हूँ। मुझे इसकी बात सुन गुस्सा आ गया और मैंने बिना देखे उसकी इज्जत अफजाई कर डाली। वो नाराज़ हो गई शायद। प्रीति ने उसी से बड़ा चेहरा बनाई बोली थी। फलक ने गौर से उसको देखा था। सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दिए अगर है तो। प्रीति अकल कहाँ होती है तेरी? फलक ने बहुत आराम से बैठी उसको हल्के फुल्के अंदाज में पूछा। प्रीति का मुँह बना था। नहीं, एक इंसान तुझसे हमदर्दी कराया और उसने ऐसे ही दोस्त की हैसियत से तुझसे बोला और तू उसको शुक्रिया बोलने के बजाय कि उसने तुझसे पूछा और बात की, इतना ही काफ़ी है। तूने उठाकर उसकी ही बातें सुना डाली। सही कहते हैं लोग, लड़ाई का तो ज़माना ही नहीं रहा। चलें आप तो मुझे ही बातें सुनाना शुरू हो गई। बिल्कुल अपनी गलती का एहसास है। आप सिर्फ इतना बताएंगे मैं क्या करूं? अभी प्लीज से बेड से उठ के फिर से टहलना शुरू हुई। करना क्या है? अब कल यूनि में उसको सॉरी बोलना। अगर वो पहली फुर्सत में ना माने तुम सबसे कोशिश तब तक करती रहना जब तक वो माफ़ ना कर दे। फलक ने स्पार्ट से बोलते उसको सोच में डाला था। अभी ये बातें छोड़ो और चलकर खाना खाओ। फलक इतना बोलते बाहर गई थी। प्रीति वापस से सोचना शुरू हुई थी। लंदन। गुड मॉर्निंग माय लव। वो हल्के से सुई पड़ी हस्ती के साथ माथे पर लब रखे बोला था जो नींद में गुम सी हुई पड़ी थी। बेजार हुई जब बिना देखे वापस से कंबल खुद पर दोस्त किया गया। अब राह जो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था ससीसा आईने से बेड पर देखा था। एक न्यूज़ है, अगर सुनना चाहती हो तो बताओ। वो ऐसे ही खड़े बेनियादी से बालों में ब्रश चलाते बोला। ईमन न्यूज़ सुन बेजारी से मुँह बनाते सीधी हुई थी। किस न्यूज़ की बात कर रहे हो? वो वैसे ही नींद में बोझों सी बोली। मेहराज याद रूह के हमरा लंदन पहुँच चुका है। वो आपके टाई लगाते गौर से बेड पर नजरें टिकाए बोला। व्हाट? इसकी तवक्को के मुताबिक वो पूरी तरह नींद से उठ के बैठी थी। वो उसकी इतनी सी हरकत पर हल्के से मुस्कुराया था जब ये वापस अपने काम में मसरूफ़ हुआ। कब आया? आपकी वो उठते उसके सामने आई। रूह भी साथ आई है। ईमन को तो जैसे यकीन ही नहीं आ रहा था। मुझे किसी ने खबर दी। कल ही इसको एयरपोर्ट पर उसकी बेटी के साथ देखा गया। इब्रार आपके पूरी तरह तैयार हो चुका था। वो एक नज़र खुद का जायज़ा लेते लैपटॉप उठाते फाइल को देखना शुरू हुआ। इसका मतलब अब मैं मेरी रूह से मिल सकती हूँ। मैं पूरी तरह खुश हो चुकी थी। यस माय लव, अब तुम इससे मिल भी सकती हो और उसको यहाँ अपने पास भी ला सकती हो। अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। अब्रार फाइल बंद करते ईमन को संजीव से बोलते ऑफिस जाने के लिए निकला। गुड मॉर्निंग। इबादत जो नमाज से फारग होते सीधे किचन में चली आई थी। किचन में मौजूद सामान का जायजा लेना शुरू हुई थी कि सलाम सुन डर पीछे पड़ी थी। मेराज ऑफिस जाने के लिए तैयार हुए सामने ही नजर आया था। सर हिलाते इबादत ने सलाम का जवाब पेश किया। ये कुछ शॉपिंग मैंने खुद से की है। मुझे पूरी उम्मीद है तुम्हारी ज़रूरत की एक भी चीज़ नहीं लाया हूँगा। हाँ, दूध वगैरह है। बाकी जो भी शॉपिंग तुम्हें करनी है इसके लिए मैं 12 बजे वापस आ जाऊँगा। तब तक तैयार रहना। फिर शॉपिंग अच्छे से कर लेना। जो तुम्हें चाहिए हो लिस्ट बना लेना। मेराज लवी की तरह उसका सर में रखे बोल रहा था और वो मुसलसल शॉपिंग बैग का जायजा लेते बात सुन रही थी। अभी मुझे निकलना होगा। मेरा अपनी वॉच का टाइम देखते ससीसा बोलते आगे बढ़ा। बात नहीं, इतने में आपको पीछे से देखा था। नाश्ता वो वैसे ही खड़ी वहीं से बोली। मेराज के कदम रुके थे। वो पलटा था, नजरें झुकाई, अपनी बीवी को देखा था। नाश्ता मैं ऑफिस में कर लूँगा, अभी लेट हो रहा हूँ, बहुत सारा काम सर पर पड़ा हुआ है। मेराज को अच्छा लगा था बात कैसे पूछता, मगर वो अभी जल्दी में था इसीलिए इतना कहता है फ़ोन से बाहर निकला। हाँ, वलीद की कॉल जो मुसलसल आ रही थी घर से बाहर निकलते पी की। बस निकल चुका हूँ, पहुँचता हूँ। फ़ोन के पास से बात सुन जवाब देते वो गाड़ी में बैठा। खबर पहुँच गई है तेरे इंतजार में सूखने वालों को। वलीद जो मेराज को मिलते साथ ही बैठा था एक नज़र मेराज को देख कॉफ़ी का मग उठाया था। गुड, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ दी है। केस की डेट कब की है? अगले हफ्ते। अभी ये बता आगे क्या करने वाला है? भाभी को कब इस केस का बताएगा? वलीद संजीदगी से बोलते मेराज को सोच में डाल गया। अभी तो मुझे खुद भी नहीं पता कैसे सब कुछ करना है। मैं यहाँ सिर्फ इस भरोसे आया हूँ कि रूह मेरे साथ वापस जाएगी। अगर ऐसा ना हुआ तो इससे पहले मेराज पूरी बात करता
वलीद ने दरमियान में काट पूछा, तो मैं इस बिजनेस पर लानत भेज दूंगा, मगर मर कर भी अपनी बेटी इस औरत के पास ना छोड़ो। मेराज के माथे पर लातदार बल पड़े थे जो उसके गुस्से को साफ अया करे थे। वलीद ने हंकार भरा था, ऐसे कर तू अगले हफ्ते के लिए एक शानदार पार्टी ला जिसमें सब मौजूद हों, इब्रार मलक भी और उसकी बीवी भी। मुझे उन सबको बहुत कुछ बताना है। मेराज अपने चेहरे से उठते वाल ग्लास से सामने मौजूद रोड को देख गया था जिस पर बारिश की बरसात जारी थी। समझ गया, वलीद जानता था वो ये क्यों बोल रहा है, इसलिए बोलते उठा था, अच्छा चल अभी मीटिंग का टाइम हो चुका है। वलीद ने ससी सा वोट पर टाइम देखा था और फाइल उठाई थी। मेराज भी अपने कोट का बटन बंद करके आगे बढ़ा था। पाकिस्तान। ये जान का बच्चा आ क्यों नहीं रहा। प्रीति मुझसे हटाते अपने गले पर टाइम देख बड़बड़ाई। वो जब से यूनी आई थी ध्यान से बात करने के लिए इधर उधर से भाग रही थी। कभी आयशा उसको ना छोड़ो तो कभी ध्यान को अयान के साथ देखी। प्रीति खुद वापस चली गई। अभी वो अपनी क्लास से फारग होते सीधे ध्यान के डिपार्टमेंट के पास आते खड़ी हुई थी कि वो जैसे ही बाहर आए वो उसको सॉरी बोले और अपना बोझ हल्का करे। प्रीति तू यहाँ क्या करी है। अभी ध्यान को प्रीति ने देखा ही था कि अयान की आवाज़ सुन उसकी तरफ पड़ी। मैं वो घबराई थी। वो ऐसे क्यों हुआ था उसको बिल्कुल भी समझ ना आई थी। मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रही थी, घर जाना नहीं। अंदाज़ा है कितनी देर हो गई मुझे फारग हुए जैन दोनों के करीब आते रुका था कि प्रीति ने सजे ध्यान को देख नजर अयान पर टिकाई। मैडम मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, वो भी गाड़ी में, और तुम्हारा फ़ोन कहाँ है। कोई इल्म है कितनी कॉल की तुम्हें। अयान की 20 पार्ट हुआ था। प्रीति आयशा कहाँ है। ध्यान दोनों को अपनी बात में मसरूफ थे। अपनी वॉच पर टाइम देख आयशा का पूछ गया, मेरे सर पर बैठी है देखो। प्रीति जो अयान को जवाब देने वाली थी अचानक से ध्यान के बोलने पर तपे अंदाज में बढ़ते अपना सर झुकाया। अयान भी साख्त हुआ था। उसकी ये हरकत देख उसको शर्मिंदगी महसूस हुई जबकि ध्यान का गुस्से से बुरा हाल हुआ था। वो बिना बोले वॉकआउट कर गया। प्रीति जिसको बोलने थोड़ी देर बाद ही जान याद आया था उसको लंबे लंबे डग बढ़ते खुद को थप्पड़ मारने को दिल किया। ये क्या तरीका था बोलने का। अयान सब पार सा दबी आवाज़ में धारा, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है ना तुम वो बकवास करती और ना मैं ऐसा घटिया कुछ उसको बोलती। अब क्या होगा। प्रीति का रोने वाला हाल हुआ था। तुम घर चलो, तुम्हारी तबीयत तो घर में मैं साफ करवा दूंगा। अयान तेजी से बोलते गया तो प्रीति रोने वाले अंदाज में उसके पीछे चली। अभी तो एक बात की वजह से माफ़ी मांगने आई थी और अभी माफ़ी मांगी भी नहीं और एक गलती अपने सर और डाले। तेरा क्या होगा प्रीति खुद बड़बड़ाते गाड़ी में बैठे जाएंगे। आई एम सो हैप्पी। जो मेरा से सुन चुकी थी कल के वो लोग बाही जाएंगे। खुशी से वालिद के पास आते बोले, महराज जो लैपटॉप पर काम कर रहा था अब के पूरी तरह उनकी तरह मतवज्जो हुआ। एक हफ्ता हो चुका था उन लोगों को लंदन आए हुए। महराज अपने कामों में बहुत उलझ चुका था इसलिए वो ज़्यादा घर में नज़र ही नहीं आता। इबादत जब से आई थी सारा दिन उसका रोल तो फ़ोन पर ही गुजर रहा था। कभी वो चाची लोगों से बातें करती तो कभी राबिया भाभी से, और बाकी के टाइम में हामिद ध्यान और प्रीति लोगों से उलझती रहती। आज दिन कैसा रहा। अब इबादत को टीवी पर कार्टून लगाकर देख उठी थी कि मेराज जो सामने बैठा हुआ था लैपटॉप बंद कर गया। इबादत आराम से गुजरते किचन में गई थी। मेराज भी उठा था और उसके पीछे ही गया। इबादत वुज़ू के लिए गिलास में दूध डालना शुरू हुई थी। मेराज को खुद देख ससी से उसको बोला, आज का दिन कैसा था। मेरा मतलब आज का दिन कैसा गुजरा। इबादत जो मुकाबले के सवाल पर चूंकि थी राज पर उनसे तफसील से बोला, आज का सारा दिन भी वैसा ही गुजरा है जैसा बाकी दिनों में गुजरता है। इबादत ने ग्लास में चीनी डालते मसरूफ से अंदाज में जवाब दिया। वो समझ चुका था आज भी पूरा दिन बोर ही गया। मेराज अभी आगे कोई बात शुरू करता वो गिलास लिए बाहर गई थी। मेराज जो अल्फाज ढूंढ रहा था सर आ करते उसके पीछे ही चलाया। फाइनली मैं कल अपनी बेटी से मिलने वाले को बता नहीं सकती भाई मैं कितना खुश हूँ। एमन जो खुशी से बैठी अपने कल को पहनने के लिए ड्रेस चूज़ कर रही थी। इब्रार को लैपटॉप बंद करते देख बोली। वो वैसे ही उठते उसके पास आया था। आई नो मैं देख सकता हूँ मैडम। वो वैसे ही उसको सार में लिए लेते बोला था जबकि साथ ही उसके गले पर झुका था। वो कसम आई थी जैसे उसको अच्छा नहीं लगा था। आज नहीं वो कैसे बोलते उसके साथ निकली। इब्रार इसका मुँह खराब हुआ था। बिना देखे रूम से सीधा बाहर निकलते गाड़ी की चाबी लेते कल आपके लिए निकला। मेरा अब मेरी बेटी सिर्फ मेरे पास आने वाली है, इस बात में भागने नहीं दूंगी। एमन जो अपने ख्याल में सोच रही थी अपनी और मेराज के रूह के साथ वाली पिक्स को फ़ोन में देख गई। आई होप मेरी बेटी के दिमाग में कोई बुराई ना बढ़ गई हो। एमन को डर भी था कहीं वो उससे नफरत ना करने लगी हो। अगर ऐसा कुछ हुआ मेराज की मुस्कुराती देख बोली, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एकदम फ़ोन बंद किया। तभी अपने किसी दोस्त को मैसेज किया था, हाय हैंडसम। अबरार जो किसी क्लब में चलाया था शराब का गिलास पीते पूरी तरह दर्द हो गया था। जब एक किसी ने उसके पास आते हुए प्यार से देखते उसके गाल पर उंगली चलाते उसको अपनी तरफ मुतवज्जो करवाया। ऐसे पीते ही रो गई या मेरे साथ इसको तरह रात को सीन भी बनाओगी। वो वैसे ही उसके चेहरे पर उंगली चलाते सरगोशी की तरह बोलते उसके करीब वो मधुर सा हल्के से मुस्कुराता जब से इस हसीना को अपनी तरफ बचाओ उसके ऐसे खिंचाव पर बेहद करीब बोलती, क्यों नहीं स्वीट ये रात आज तुम्हारे नाम। वो नीचे के रात बोलते उठा था और उसके साथ चला। इबादत को तैयार कर दो, मुझे उसको अपने साथ लेकर जाना है। मेरा हाथ से रूप तैयार हो तो मैं सतत रूम पर वलीद के मैसेज भी चेक करते जा रहा था। इबादत को रूम में आते देख बोला, रूप कहाँ जा रही है। वो चौंकी थी जबकि फ़ौरन से पूछा। वो मेरा उल्टा था जबकि सोच में भी पड़ा अभी क्या बोले। आज अदालत जाना है, साथ में उसके रूप का होना लाजिम था इसलिए मेराज ने बात को बोला था। मगर अभी वो बात को क्या बोलता हो जाए इसके स्कूल
जाना है। मिराज ने बदर चढ़ाते हुए बात में सर हिलाया और रूह के कपड़े निकालने के लिए गई। आई एम सॉरी वाइफ, इस पार्टी के बाद भी तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। वैसे भी ज़्यादा देर सब कुछ छुपने वाला नहीं। मिराज उसके जाते ही कुछ रुक गया और फ़ोन पर वलीद का मैसेज देख लिया। अबरार कहाँ रह गया? ये मुझे रात जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। एकदम से अबरार को कॉल की जा रही थी मगर वो फ़ोन पिक ही नहीं करा था। ये रात के घर क्यों नहीं आया? इमन को गुस्से से बुरा हाल हुआ था जबकि दिमाग में कितना ही कुछ आया। हेलो, कहाँ हो अबरार? तुम्हें याद भी है आज हमें अदालत जाना है? तुम्हें इतने लापरवाही हो सकते, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मुझे जैसे ही फ़ोन पिक हुआ इमन नॉन स्टॉप बोलना शुरू हुई। युवराज अब नींद में ही था। फ़ोन से पार ईमन की बातें सुन बेजार होते उठते बैठा। जैसे ही होश आया अपने आसपास नजर घुमाई। बेड पर लेटे लड़की पर सच्ची नजर डालते उठा। डेयर में सीधा तुम्हें अदालत में बता दूँ वहाँ पहुँचे। युवराज अपने कपड़े उठाते वॉशरूम में घुसा। ईमन फ़ोन बंद करते गाड़ी की तरफ बोली ताकि वो जल्दी से अदालत पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम, कैसी बात है? जैसे ही फ़ोन पिक हुआ फ़ोन के पास से पूछा मैं ठीक हो लूँगा। आप कैसी बात में भी मुझसे सच जवाब देते प्रयास किया। शुक्र अल्लाह का। सॉरी काफ़ी दिनों बाद कॉल की। मैं बहुत मसरूफ थी इसलिए तुम्हारी कॉल पिक ना कर सकी। मुबारक तुम्हें। मैंने सुना तुम्हारी शादी हो गई। वैसे मेरा शिकवा हमेशा रहने वाला है। तुमने मुझे अपनी शादी पर बुलाया नहीं। कुलसूम शुक्र बड़े अंदाज में बोली। किसने बताया शादी का? इबादत को हैरानी हुई थी जबकि तेरे से पूछा किसने बताया? ध्यान से बात हुई थी मेरी, वो भी तकरीबन 2 हफ्ते पहले, तब उसने बताया। कुलसूम तफसील से बता गई। ओह अच्छा, जहानाबाद को याद आता है कि इसके अलावा कोई भी नहीं बता सकता। हाँ जी सरकार, वैसे मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए। अच्छा क्या तुमने शादी कर ली? अल्लाह से यही दुआ है दूल्हा वक्त में बहुत चाहिए। कुलसूम ने कहा करते बोली। इबादत ने बोझा नहीं कैसे समझा। कुलसूम इबादत हामिद जहाँ की यूनिक फ्रेंड थी। कुलसूम दोस्त होने के साथ इबादत की डॉक्टर भी थी। और बता तेरी तबीयत कैसी रहती है? अब तो ख्वाब नहीं देखती? कुलसूम ने तस्वीर का अगला सवाल पूछा। नहीं अभी मैं ठीक हूँ। बात ने फ़ौरन से जवाब देता। मेडिसिन खाती हो टाइम से? अगला सवाल आराम से पूछा गया। हाँ खाती हूँ टाइम से। बात ने सिलसिला बोल से बाहर लोगों का सुहाना मंजर देख हुआ था जबकि वैसे ही फ़ोन काम से लगा सब दी को एंजॉय करने के लिए लॉन में आई। हेलो कुछ समय बाद को बात आना बंद हुई थी जबकि साथ ही फ़ोन कट हो गया। इबादत ने सच्ची का पूरा बड़ा और फ़ोन को बंद करते खुली खुदा में सांस भरा कर हवा को महसूस करना शुरू की। पापा मैं न्यू स्कूल जाना नहीं चाहती, मैं अपने पुराने स्कूल में ही जाऊँगी। नूर जो गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी हुई थी गाड़ी रुकते साथ ही मेरा से बोले ओके बेटा जहाँ आप चाहोगे हम उसी स्कूल में जाएंगे। मेरा गाड़ी बंद करते सीट बेल्ट खोलते गाड़ी से निकला तो रूप को भी जल्दी से निकली। रूह यहाँ आओ। मेरा उसको अपने गोद में उठाकर चलना शुरू था। रूह आपको बताया हम यहाँ किसी मिलने आए हैं? मेरा रूह को बताना चाहता था खुद से कि वो अपनी माँ से आज मिलने वाली है। हम स्कूल देखने आए हैं। पता है मुझे। रूह मोहब्बत से अपने बाप की हल्की सीने पर हाथ फेरते बोले। मेरा हल्के से मुस्कुराया था जबकि जब से उसके गाल पर पै गया। हम स्कूल नहीं आए, यहाँ हम आपकी मम्मा से मिलने आए। वो आपको मिस कर रही थी। मेरा दिल से उधर का चेहरा उदास कर गया। वो खून से अपने बाप को देखना शुरू था। मुझे उनसे नहीं मिलना, मुझे आने के बाद जाना है। दो टोक बोले थे। मेरा ने कोशिश को देखा था क्यों नहीं मिलना? मेरा लगा होता है वही रोती जो पाकिस्तान जाने के बाद सबसे ज़्यादा अपनी मम्मा को मिस करती रहती थी। अभी अचानक ऐसा भी क्या होगा कि वो मिलना ही नहीं चाहती। वो अभी मेराज दादा की बिल्डिंग में दाखिल हुआ के सामने ही इमन वो और मेराज को देख रूह की तरफ मेराज ने नागौर से नजरें इमन को डाली थी। वो रूह को आगे होते मेराज से पकड़ते कुछ लगा गई। मेराज पुलिस को देख उसकी तरफ बढ़ा था ताकि पुलिस वकील से मिल सके। रूह माई लव इमन रूह को मसलसल खुद से लगाए बोले। उसका चेहरा चुनना शुरू थी। वो अपनी माँ को होते देख उनके साथ लगी बस उनको महसूस करना शुरू हुई थी।